है कि वो पिता समान होगी। मुनिगण की इच्छा अवश्य पूरी होगी। जानते हो, कभी ये बहुत सुंदर वन था, पर अब इसका नाश हो गया है उस दुष्ट ताड़का नाम की एक भयानक राक्षसी के कारण। उसका दुष्ट बेटा दूसरे राक्षसों के साथ आकर पवित्र अग्नि को भ्रष्ट करता है। राम, तुम्हें ताड़का को मारना होगा। क्षत्रिय होने के नाते ये तुम्हारा धर्म और कर्तव्य है। मैं तुम्हें मंत्र सिखाऊंगा, उनसे तुम्हारी रक्षा होगी। अब मेरे बात बोलो। शूलेन पाहिनो देवी, शूलेन पाहिनो देवी, पाहि घटकेन चाम्बिके, पाहि घटकेन चाम्बिके, घंटास्वनेन नः पाहि, घंटास्वनेन नः। मंत्र पढ़ो, मंत्र जपो। ये सूर्य और चंद्र के भांति दिखने वाले तेजस्वी राजकुमार कौन हैं? राजन, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। महाराज जनक ने सीता स्वयंवर के लिए यह शर्त रखी कि जो भी वीर महान शिव धनुष को प्रत्यंचा लगाएगा, राजकुमारी सीता उसे वरमाला पहनाएगी। बिजली की तरह कड़कड़ाते हुए परशुराम ने सभा मंडप में प्रवेश किया। वे क्रोध से लाल हुए थे। उनके कंधों पर धनुष था और हाथों में एक अजस्त्र परशु जो हमेशा उनके साथ होता था। हे मूर्ख जनक, किसने साहस किया इस शिव धनुष को तोड़ने का? बताओ मुझे, अन्यथा तुम्हारे राज्य को तुम्हारे आंखों के सामने राख कर दूंगा। हे प्रभु, आपके इस आज्ञाकारी सेवक ने इस धनुष को तोड़ा है। आप आज्ञा कीजिए, मैं प्रायश्चित के लिए तैयार हूं। पवित्र शिव धनुष तोड़ने वाला मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। वो जीवित रहने योग्य नहीं, उसका वध मेरे हाथों निश्चित है। हे प्रभु, बचपन में तो हमने कई धनुष तोड़े हैं, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए, तो फिर ये धनुष इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अपनी जबान संभालो, अन्यथा अगला क्षण हमें मृत्यु के समीप ले जाएगा। शांत रहो लक्ष्मण। हे प्रभु, मैंने तो सिर्फ प्रत्यंचा लगानी चाहिए थी,
लेकिन इस तरह राजा जनक का पण पूरा करते हुए दुर्भाग्य से ये अपने आप ही टूट गया। राम, मेरा ये धनुष भी उसी तरह का है जो कुछ समय पहले तुमने तोड़ा है। स्वयं भगवान विष्णु ने ये धनुष मेरे पिताश्री को भेंट दिया था। ये लो और प्रत्यंचा बांधो। अगर तुम सफल हुए तो मैं मान लूंगा कि तुम भगवान विष्णु के अवतार हो। हे प्रभु, इस अज्ञानी को क्षमा कर देना। आप भगवान विष्णु के अलावा कोई और हो ही नहीं सकते। अयोध्या के राम जी थे, उठो यहाँ आओ मेरे पास। राम, सदा लोगों की भलाई तुम ध्यान में रखोगे, ये भरोसा है मुझे। आपके उपदेशों में पूर्ण रूप से चलने का मैं प्रयत्न करूंगा पिताश्री। क्या हुआ? तुम्हें क्या दुख है? ऐसी शुभ रात्रि में तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? महाराज, आपको याद है कुछ वर्ष पहले जब आप युद्ध में घायल हो गए थे? केवल 2 वरदान? तुम जितने वरदान चाहो ले लो। नहीं, मुझे केवल वही 2 वरदान चाहिए। और पहला वरदान है, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा तुम्हें, उसे लेकर तुम खुश हो। दुनिया को ये मालूम हो जाए क्या कि सूर्यवंश के महान राजा ने अपना वचन नहीं निभाया? यदि मुझको देने हैं तो वो ही 2 वरदान दीजिए। और दूसरा वचन था राम को 14 बरस का वनवास। आपको सुनाई नहीं दिया लोगों का भैया? लक्ष्मण, यही लिखा है मेरे धरती में। और क्या हम यही सोचकर हाथ पे हाथ रखकर चुप बैठे रहे और कुछ न करें? ये तलवार क्या ये केवल दिखावे के लिए एक आभूषण है? भाई, तुम भाग हो मेरे जीवन का, एक हिस्सा हो मेरी आत्मा का। कृपया मुझे समझने का प्रयत्न करो। मेरे स्वामी, आपके साथ मैं भी चलूंगी। पर सीता, तुम जैसे पति का धर्म है, स्त्री का भी वही है। जो भाग्य आपका है वो मेरा भी है। ये सच है। एक आत्मा है तो उसका भाग्य भी एक ही होगा। तो भैया, मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा। धन्यवाद। माँ, आप चिंता न करना। 14 वर्ष वन में जल्दी ही बीत जाएंगे। इसके बाद लौटकर मैं आपके चरणों को छूकर आशीर्वाद लूंगा। अच्छा मेरे बेटे। राम,
राम, दोष क्यों नहीं देते तुम मुझे? तुम द्रोही क्यों नहीं कहते मुझे? इससे मेरा पाप कट जाएगा। ना ही मुझे ये राज्य प्यारा है और ना ही अधिकार। मुझे जाने से पहले आपका आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत है। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी बदरज है तुम्हारी। इस बदरज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। मेरे पास है बस एक नैया, सारे कुटुंब की पालनहारी। ना हो बनी यदि लाल तो आएगा मुझ निर्धन पे संकट भारी। एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दोनों नारी। केवट प्रभु के पाँव पखारन हेतु कठौती में जल भर लाया। पखार पिया चरणामृत, फिर प्रभु को नौका में बिठाया। गंगा पार पहुंचकर जब उतराई देने का अवसर आया। देने लगी वैसे ही अंगूठी तो ना मैं सर के बटने लाया। सुनो मेरी विनती राम सरकार, राम सरकार, सिया सरकार। केवट ने जो मांगी उतराई, मन ही मन प्रण किया रघुराई। उतराई अवश्य चुकानी है, ये रामायण सिया राम की अमर कहानी है। बताओ माँ, जो हुआ सच है? वो पिताजी का स्वर्गवास हो गया? हे भगवान, तेरी सच है ये बात? हाँ, पर हमारे लिए ढेर सारी खुशियाँ छोड़ गए बेटे। कौन सी खुशियाँ? भ्रष्ट औरत, तुमने पेड़ को काटकर मुझे बताओ, किस नीच ने भड़काया है तुमको? यही है वो कुबड़ी जिसने हमारी माँ के हृदय में विनाश और स्वार्थ
के बीच बोए थे। मुझे क्षमा कर दो। मैंने तो केवल तुम्हारी कैकेयी और भरत की भलाई सोची थी। चुप हो जा, नहीं तो मैं इस तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। रहने दो भैया, इसके खून से हमारे वंश की तलवार अपवित्र ना करो। तुम जैसी उल्टा मेरी मां नहीं हो सकती, सारी दुनिया को यह मालूम होना चाहिए। मुझे क्षमा कर दो बेटे, क्षमा कर दो दुखिया माँ को। भरत कृपया क्षमा कर दो अपनी माँ को। हमारे पिताश्री नहीं रहे? हाँ भैया, स्वर्ग को सुधार गए हैं पिताश्री। पिताश्री क्षमा कर दीजिए अभागे राम को, क्षमा कर दीजिए अपने बेटे को पिताश्री। भैया मेरी विनती सुनिए, मुक्त कर दीजिए मुझे मेरी मां के अपराध से। अभी चलिए अयोध्या और आकर संभालिए राजपाट को जो केवल आपका है। भरत, हमारी पूज्य माँ ने क्या किया अभी वो प्रश्न नहीं है, मत बोलो। महान सम्राट राजा दशरथ ने यह आज्ञा दी है हम दोनों को कि तुम राज्य को संभालो और मैं पूरे 14 वर्षों तक वन में ही रहूं। इसलिए हमारा धर्म है कि पिता की आज्ञा का पालन करें, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। आपकी आज्ञा मिल गई, अब चिंता नहीं मुझे, पर मैंने एक निश्चय किया है, ये राज्य मैं अपने लिए कभी स्वीकार नहीं करूंगा, ये आपका है। कृपया आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना कर्तव्य धैर्य और साहस से निभा सकूं। अब मैं राज्य संभालूंगा अगले 14 वर्षों तक, परंतु आपके लौटने तक। भरत मेरे भाई, भैया। हमारे मुख्यमंत्री ने इस समय यहाँ पर आने का कष्ट किस कारणवश किया? राजन, सुना है कि दंडक वन में जनस्थल के अंदर मुनि लोग अपने आश्रम में वापस आ रहे हैं। इस बार वो लोग बहुत खुश दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी इस खुशी का कारण है अयोध्या नगर के महाराज कुमार राम। ओह, तो वो राम अत्यंत सुंदर है ना? लेकिन हमने तो सुना है कि राम डरपोक है, उसे तो देश के बाहर कर दिया, वो भी उसी के लोगों ने। ये सही है राजन, पर इसके बारे में हमें जल्दी ही कुछ न कुछ करना होगा। ओह राम, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी। पंचवटी मन भावन उपवन, जिस उपवन में मन को मोहे, श्री रघुवर की चितवन, मोहक चितवन, सुंदर चितवन। कोमल कलियां खिल खिल जाए, लता वृक्ष से मिल मिल जाए, दादुर मोर पपीहा गाए, मधुर मधुर स्वर हर पल, मधु स्वर हर पल। रावण की छोटी बहन एक सुंदर सी स्त्री के भेष में श्री राम को अपने वश में करने पंचवटी आती है। मेरा नाम शूर्पणखा है। राम, तुम कितने सुंदर हो, शक्तिशाली हो,
विवाह तुमसे ही करूंगी मैं तो। तुम्हारा प्रस्ताव मैं मान लेता, पर मेरी एक सुशील और पतिव्रता पत्नी सीता है। तुम ब्याह की बात मेरे भाई लक्ष्मण से करो। वो भी बड़ा बलवान है, बड़ा सुंदर है। है तो वो भी सुंदर। मैं तो केवल तुम्हारा हित सोचता हूँ। मेरी क्या बिसात है भैया के सामने। मुझे तुम ऐसी नहीं लगती जो आकाश से गिरकर धरती पर आ जाए। हाँ, तुमने ठीक ही सोचा। मुझे धरती पर नहीं चलना, मुझे आकाश में उड़ना है। चलो चलो, मिलवाता हूँ तुम दोनों को। ये रही मेरी पत्नी सीता। ये भद्दी औरत तुम्हारी पत्नी है, मैं इसे मार डालूंगी, मार डालूंगी इसे, मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। क्या हुआ बहन? अरे हमारी छोटी बहन को क्या हुआ? राम, तुम्हारा कहना है वो अयोध्या का दुर्बल कुमार था जिसने ये काम किया? बोलो। भैया, वही जिन्हें तुम दुर्बल कहते हो, उन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, राक्षस जाति की नाक काट दी। तुम घबराना नहीं बहन, अभी उनके चूहों के टुकड़े करवा के मैं गिद्धों के सामने फेंकवा दूंगा। मेरा वश चलता तो मैं सीता की सुंदरता उजाड़ देती। क्या इतनी खूबसूरत है वो? संसार में ऐसी कोई भी स्त्री नहीं जो सीता से ज्यादा सुंदर हो। उसकी सुंदर आंखें हैं, लुभाने वाला अंग अंग है, रंग उसका पिघले हुए सोने के मानिंद है। ओह, स्वर्ग की अप्सरा है जिसे तुम्हारे लिए पैदा किया है मेरे भाई। वो बिल्कुल योग्य नहीं राम के। ओह, सीता के योग्य पुरुष कोई और है, और वो तुम हो। तो मारीच, अब हम रूप धारण करें? हाँ, यही हमारी चाल थी। ओ, ये रूप तो अति उत्तम है। इस छल को नहीं समझ पाएगा राम। ओ सुंदर, अति सुंदर। सुंदर है, ये सच्चा है ना? कोई सपना तो नहीं है? स्वामी, मेरे लिए इस हिरन को नहीं पकड़ेंगे? इतना सुंदर हिरन तो मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारे लिए पकड़ूंगा। लक्ष्मण, सीता का ध्यान रखना। भैया, वो एक सारी शूर्पणखा आपको याद है ना? ध्यान रहे, छलियों के भुलावे में मत आ जाइए। अच्छी बात है, सीता की रक्षा करना। ओह, तो ये राक्षस है जो बैग बनकर छलने आया है। तुम मुझे मारकर बड़े संतुष्ट हो गए होगे, पर तुम अपनी सुंदर सी पत्नी के बारे में भी सोचो। पत्नी? लक्ष्मण, सीता, मेरी सहायता करो। लक्ष्मण, तुम्हें सुनाई दी ना दर्द भरी चीख? स्वामी संकट में है, सहायता चाहिए उन्हें तुम्हारी। कुछ नहीं होगा उनको, आप चिंतित ना हो। तुम चाहते हो मेरे स्वामी लौट के ना आए? यही आज्ञा है तो फिर मैं वहां जाता हूं। सीता मैया, इस रेखा के बाहर ना जाइए। मुझे विश्वास है इस रेखा के अंदर आप सुरक्षित रहेंगे। हाँ, सब वैसे ही हो रहा है जिस तरह मैंने सोचा था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे पुण्यवती देवी, हम तुमसे भिक्षा मांगने आए हैं।
समझ गया। इसे किसी ने तुम्हारी रक्षा के लिए खींचा है। मैं इसे नहीं लांग सकता, तुम इसे लांग सकती हो। आओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि तुमने अपने हाथों से इस भूखे साधु को भोजन ना कराया तो सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारे पिता और ससुर के कुटुंबों का। सोचो नहीं। आओ पुण्यवती देवी। लक्ष्मण, भैया तुमने अकेला क्यों छोड़ा सीता को? तुम यहाँ क्यों आए? भैया ने मुझे आज्ञा दी आपकी चीख सुनकर। ओह, वो चीख तो उस बहरूपी राक्षस की थी, मेरी आवाज में। आंख फड़क रही है मेरी। चलो, हमको तुरंत वहां पहुंचना होगा। जाने दो तुम्हें, इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। मुझे रोकने चला था सुंदरी, मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा अब तुम्हें। मुझे क्षमा करें श्री राम, मैंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन सीता मैया को वो ले गया। मेरे बूढ़े पंखों को वो दुष्ट घायल कर गया। ओह जटायु, तुम दोषी नहीं हो। मेरी प्रिय पत्नी को बचाने में तुमने तो अपने प्राणों का मोह भी छोड़ दिया। आप दुखी न हो प्रभु, सीता मैया आपको अवश्य मिलेंगी। जटायु, दासियों सावधान, तुम में से किसी ने भी अगर इस पवित्र देवी को हानि पहुंचाई तो मैं उसे मार दूंगा। नीचे जाओ। मेरे लिए क्या आज्ञा है राजन? तुम इनकी मुख्य रक्षक हो। अशोक वन में ये जो कुछ भी मांगे इन्हें तुरंत दे देना। मैं अवश्य दूंगी राजन। अकेली है ये देवी, परंतु तुम इन्हें हर वस्तु देना जो ये मांगे, केवल भागने मत देना। आप आ गए सबरी की कुटिया में। मैं छठवंजी आपको पहचान नहीं पाई प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। प्रभु आपको पहचान नहीं पाई। आइए मेरे प्रभु, आइए। नहीं नहीं माता, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे स्नेह भरे अश्रुओं से मैं पहले ही पवित्र हो गया। आपको भूख लगी होगी ना? हाँ, मैं फिर से खिलाती हूँ। अभी लानी। परसों से प्रतिदिन आपके लिए मैं मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ प्रभु। परसों से खाओ प्रभु, बहुत मीठे हैं। मैंने चचा कर रखे हैं। ये तो एक झील है। लक्ष्मण, अब बोलो क्या करें? उधर कुछ लोग मुझको दिखाई दे रहे हैं, उनसे पता पूछते हैं सुग्रीव का। ये अच्छा विचार है। रुकिए।
सन्यासी का वेश धारण किया है तो भी तेज आप दोनों का राजकुमारों जैसा है। ये तो सत्य है कि सृष्टि तो एक माया मंच है और इसी विशाल मंच पे हम सब लोगों की छोटी छोटी भूमिकाएं भी होती हैं। ऐसे गुणवान व्यक्ति से मैं इस घने जंगल में मिलूंगा, इसकी तो मुझे कल्पना भी नहीं थी। मेरा नाम है राम, ये है मेरा भाई लक्ष्मण। अयोध्या के महाराज दशरथ के हम दोनों पुत्र हैं। हम दोनों भाई मेरी प्रिय पत्नी सीता की खोज में आए हैं। उन्हें कोई दुष्ट राक्षस उठाकर ले गया है, कहाँ वो मालूम नहीं हमें। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज मेरे सौभाग्य ने ही मुझको प्रभु राम से मिला दिया। मेरा नाम हनुमान है और मैं मंत्री हूँ राजा सुग्रीव का। लक्ष्मण, दुविधा में पड़े थे हम कि कहाँ ढूंढे सुग्रीव को, लेकिन अचानक सुग्रीव का ही मंत्री स्वागत कर रहा है। निश्चय ये अच्छा लक्षण है हमारे लिए। हे भगवान, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस महान राजा दशरथ के पुत्रों से मिल रहा हूँ जिनका नाम संसार की चारों दिशाओं में फैला हुआ है। एक दिन इसी जगह मैंने दर्द भरी पुकार सुनी थी, स्वामी। थोड़े दिन पहले हवा की गति से तेज एक उड़ता हुआ रथ इस तरफ जा रहा था और हमें एक स्त्री की चीख सुनाई पड़ी, स्वामी। वो चिल्लाई, बचाओ मुझे स्वामी। और फिर रथ के अंदर से एक छोटी सी पोटली जमीन पर गिर पड़ी। उसे हमने संभाल के रखा हुआ है। वो कहाँ है? वो कहाँ है? हाँ, ओ भाई, तुमने देखा? अवश्य ही ये सीता का वस्त्र है और आभूषण भी सीता के ही है। ओ सीते, मेरी सीते, सीते। देखिए भैया, भगवान आपके पास दुखी होने का समय नहीं है। आपको तुरंत ही कुछ करना चाहिए। सीता को बचाने की मैंने प्रतिज्ञा की है, वो चाहे कहीं भी हो। आज से मेरा धर्म होगा आपकी हर प्रकार से सहायता करना। मैं सौगंध लेता हूँ। मैं भी सौगंध लेता हूँ। श्री राम ने सुग्रीव को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। बलवान बाली से युद्ध किया, बाली की हार हुई। सुग्रीव को अपनी पत्नी मिल गई और राज्य भी। हाथियों के झुंड की तरह वर्षा के बादल घिराए और ऋष्या मुख पर्वत पर कई दिनों तक घनघोर वर्षा हुई। जब वर्षा थमी और सूर्य फिर से उदय हुआ तो ऋष्या मुख बाढ़ के पानी से घिरा हुआ एक द्वीप दिखाई पड़ा और तब सुग्रीव ने अपनी महान वानर सेना को बुला भेजा। तुम्हें मेरी सीता मिली तो यह आभूषण उसे दे देना, उसे विश्वास हो जाएगा तुम मेरे दूत हो। लंका पहुंचे। लंका पहुंचकर वो सीता की तलाश करने लगे। कहाँ है माता सीता? तभी उन्हें अशोक वाटिका दिखाई दी। वो अशोक वाटिका में गए तो उन्होंने देखा कि एक दुखी स्त्री पेड़ के नीचे बैठी है। वो ना हो, यही सीता माता है। वो उनके पास गए। उन्हें देखकर सीता डर गई। कौन हो तुम? क्या तुम्हें रावण ने भेजा है? नहीं माता, मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है। मैं रामदूत हनुमान हूँ। नहीं, तुम रामदूत नहीं हो सकते। तुम अवश्य ही रावण के कोई मायावी राक्षस हो और भेष बदल कर आए हो। ये सुनकर हनुमान ने रात की अंगूठी सीता जी को दिखाई और बोले, आप मुझे नहीं जानती, किंतु इस अंगूठी को तो पहचानती हो। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। उन्होंने ही मुझे ये अंगूठी आपको देने के लिए कहा था और ये कहलवाया है कि वो जल्द ही आएंगे और आपको यहाँ से मुक्त करवा कर ले जाएंगे। ये चूड़ामणि श्री राम को दे देना और उनसे कहना कि उनकी सीता की प्रतीक्षा कर रही है। चूड़ामणि लेकर हनुमान जी ने सीता जी से कहा, माता, मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस वाटिका से कुछ फल खा सकता हूँ? अवश्य हनुमान, तुम जितने चाहो उतने फल खा सकते हो। सीता जी से आज्ञा पाकर हनुमान एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए मीठे फल खाने लगे। ये फल तो बहुत मीठे और रसीले हैं। इस बीच उन्होंने वाटिका के बहुत से वृक्ष उखाड़ दिए। ये देखकर वाटिका की देखरेख करने वाले सैनिक हनुमान को रोकने आए। रुक जाओ वानर, तुम मुझे खाना खाने से रोक दो। ये कहकर हनुमान ने उन राक्षसों को उठाकर जमीन पर पटक दिया। मेघनाथ को देखकर हनुमान देखने लगे। ये तो कोई
हुआ? मैं भी राम भक्त हनुमान हूँ। ये सोचकर हनुमान ने एक पेड़ उखाड़कर मेघनाथ की तरफ फेंका। जय श्री राम। पेड़ मेघनाथ के ऊपर जा गिरा और वो नीचे पर जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद मेघनाथ उठा और हनुमान से युद्ध करने लगा, किंतु हनुमान बहुत आसानी से उस माया को काट देते। जय श्री राम। अंत में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान सोचने लगे, ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसे काटकर मैं ब्रह्मा जी का अपमान नहीं कर सकता। उन्होंने मेघनाथ से कहा, रुको राक्षस, ब्रह्मास्त्र का उपयोग मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया और नागपाश से हनुमान को बांधकर रावण की सभा में लेने से कहा, मूर्ख वानर, तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? मैं रामदूत हनुमान हूँ। मुझे उन्होंने भेजा है जिन्होंने शिव जी के महान धनुष को तोड़ा, महाबली बाली का वध किया और जिसकी पत्नी को तुम छल पूर्वक हरकर लंका ले आए हो। मुझे उन श्री राम ने भेजा है। बहुत ज्ञान की बातें करते हो, लगता है तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है। मेरी नहीं, अभी तो तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है। अभी भी समय है रावण, सीता माता को लौटा दो और प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लो। ये सुनकर अभी इस वानर का वध कर दो। और बोले, नहीं भैया, ये दूत है और किसी दूत को मारना नियमों के विरुद्ध है। लंकेश, वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, क्यों ना इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए? हाँ, यही सही रहेगा। इससे किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं होगा। इस वानर की पूंछ पर कपड़ा लपेटकर उसमें तेल डालकर आग लगा दी जाए। हनुमान की पूंछ पर कपड़ा लपेटने लगी। हनुमान अपनी पूंछ को लंबा करते गए और उन्हें छोड़ दिया। हनुमान वहां से कूदकर बाहर आए। जय श्री राम। और फिर एक महल से चूड़ामणि, लक्ष्मण, सीता की चूड़ामणि कैसी है मेरी सीता? देवी सीता सब कुशल है और रात दिन आपके आने की राह देखती है। महाराज तनिक भी विलंब न करें, अन्यथा 2 माह बाद रावण सीता माता को मार देगा। और सेवक कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास करते हैं। कुंभकर्ण के शरीर में भाले और तलवार चुभोए जाते हैं, कानों पर ढोल बजाए जाते हैं, उसके शरीर पर सीढ़ी लगाकर सैनिक चढ़ जाते हैं और हुड़दंग मचाते हैं। इतने प्रयास के बाद भी कुंभकर्ण नींद से नहीं जागता। अंत में उसके ऊपर पानी की वर्षा की जाती है, जिससे कुंभकर्ण क्रोधित होकर उठता है। सैनिक और सेवक डर जाते हैं। मेरी निद्रा में व्यवधान क्यों डाला? मुझे अकस्मात क्यों उठाया है? आपको जगाने का आदेश महाराज रावण का है। भैया रावण का आदेश? कहाँ है वो? युद्ध भूमि में वो राम और लक्ष्मण से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध का समाचार सुनकर कुंभकर्ण चिंताग्रस्त होता है।
और रावण की सहायता के लिए युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ता है। ऐसा मत बोलो लक्ष्मण, यही नियति थी, तुम्हारा कोई दोष नहीं। चलो अब घर चलते हैं। 14 वर्ष बीत गए, अयोध्या में सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे। देवी सीता की जय।